नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। भारत में कई ऐसे शहर हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। माना जाता है कि इनमें से अधिकतर शहर श्राप के चलते भूतिया बन गए हैं। वहीं कुछ को प्राकृतिक आपदा ने खंडहर बनाया है। इनमें से 5 शहरों को हमने लिस्ट में शामिल किया है। स्थानीय किंवदंतियों की माने तो उनाकोटी को शिव का श्राप झेलना पड़ा। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम, और कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में चट्टानों को काट कर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवता के साथ काशी जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर रात्रि विश्राम किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को सूर्योदय से पहले जागने और काशी के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा था। ऐसा कहा जाता है कि सुबह शिव के अलावा कोई और नहीं उठ सका, इसलिए भगवान शिव ने शेष देवताओं को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दिया और स्वयं काशी के लिए निकल पड़े। भगवान शिव के श्राप के कारण यहाँ कोई भी निवास नहीं करता है। जैसलमेर से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित कुलधरा इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव माने गए कुलधरा में राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नज़र पड़ी थी। सिंह ग्राम प्रधान की बेटी से जबरदस्ती और पारिवारिक मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने एक परिषद बनाई, अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ दिया और यह श्राप दिया कि अब कोई भी यहाँ फिर से बसने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ आप बिना छत और टूटी फूटी दीवारों वाले मिट्टी के घरों की लंबी कतारें देख सकते हैं। जगह समय के साथ जमी हुई दिखती है और कुछ क्षेत्रों में प्रकृति ने संरचनाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ बसने आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मजबूत पौराणिक जड़ों के साथ सिद्धपुर को वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान परशुराम ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया था। शहर के बाहरी हिस्से में पेस्टल रंगों की हवेलियाँ हैं जिनमें आकर्षक यूरोपीय वास्तुकला है। यह शुरू में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा बसाया गया था, जो बाद में हरियाली वाले चरागाहों की तलाश में बाहर चले गए। उन्होंने अपनी समृद्धि की ऊंचाई के दौरान हवेली का निर्माण किया और नियमित रूप से यहाँ आते थे। हालांकि समय के साथ संबंध कमजोर हो गए और बहुत से लोग चले गए। साबरमती नदी के तट पर वार्षिक सिद्धपुर ऊंट महोत्सव के दौरान शहर में भीड़ उमड़ती है। आमतौर पर प्राचीन सफेद रेत के रेगिस्तान के लिए मशहूर कच्छ अपने सुदूर उत्तर पश्चिम कोने में लखपत के खंडहर शहर के लिए भी प्रसिद्ध है। पहले एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर के रूप में उपयोगी रहे लखपत लगभग 200 सालों से वीरान है। माना जाता है कि 1819 में आए भूकंप के बाद शहर खंडहर में तब्दील हो गया। जिस भूकंप ने सिंधु नदी के वर्तमान मार्ग को बदल दिया, उसने शहर को भी सूखा दिया और लोगों को उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस स्थान पर 7 किलोमीटर के किले की दीवारें हैं जो यहाँ के कभी रहे समृद्ध जीवन को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि भूकंप के दौरान मरे हुए लोगों की चीखें इस खंडहर शहर में अभी भी सुनाई देती हैं। दुनिया के सबसे छोटे तटीय शहरों में से एक धनुषकोटी बेहद शांत है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ है हिंद महासागर। शहर का समुद्र तट 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। धनुषकोटी 1964 में आए एक बड़े चक्रवात से तबाह हो गया था और तत्कालीन मद्रास सरकार द्वारा रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आप यहाँ पर एक चर्च और रेलवे स्टेशन देख सकते हैं जहाँ पानी की टंकी सहित पुराने समय के खंडहरों को देखा जा सकता है। पौराणिक किंवदंतियों का कहना है कि यहीं पर राम ने लंका के लिए एक सेतु बनाया था। धार्मिक भक्तों के अलावा धनुषकोटी उन यात्रियों द्वारा भी पसंद किया जाता है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।